सभी साथी को, सभी प्यारे बच्चों को वंदे मातरम, जय हिंद। आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी का मॉडल पेपर 4 डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी मॉडल पेपर 5 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे साथी डेली हिंदी और जीके का क्लास कराया जा रहा है। हिंदी और जीके का प्रीवियस ईयर पेपर का यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सभी साथी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और सोने से पहले इसका आपको रिवीजन जरूर से करना है, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे और इस चैनल को शेयर कर देंगे। इस वीडियो को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर देंगे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए साथी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किस सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। चलिए सभी साथी इसका जवाब देंगे। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। दोस्तों आज थोड़ा समय कम है तो हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट देखेंगे, ठीक है। तो साथी गंगा नदी का उद्गम बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। 330, 342, 326 या फिर 331, किस आर्टिकल में। तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 331, 331 में। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम फियर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बुक से हमेशा क्वेश्चन 2 से 3 आता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, आंग सान सूकी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथी इसका जवाब हो जाएगा आपका आंग सान सूकी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। इंडियन प्रीमियर लीग कब शुरू हुआ, 2010, 2002, 2004 या फिर 2008 में। इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जीडी में हर साल ये देखने को मिला है। 16, 34, 15 या फिर 20। तो साथी भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो 34 है। कितने हैं, 34। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है, ऑप्शन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो क्या होता है। राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है। कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें घटती हैं, कीमतें स्थिर रहती हैं, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं होता है। राजकोषीय जब घाटा बढ़ता है तो क्या होता है, चलिए बताइए। तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, किससे नापा जाता है। ग्लूकोमीटर, स्फिग्मोमीटर, थर्मोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। सभी साथी को ये जवाब देना है, इसका सभी साथी को जवाब पता होगा। ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन कौन सा था, कौन सा जीव था। कुत्ता, बिल्ली, भेड़ या फिर गाय। तो साथी क्या हो जाएगा इसका जवाब, भेड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ब्लड मून, हाफ मून यानी कि अंध चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्रमा या फिर सूर्य ग्रहण। अब ब्लड मून की बात करें साथी तो हमारा क्या हो जाएगा, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई। बांग्लादेश से, नेपाल, चाइना या फिर म्यांमार से। तो साथी जामदानी बुनाई की बात करें तो कहाँ से हुआ था आपका ये, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश से।
सभी साथी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और इस सेशन को आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली यहाँ पे हिंदी और जीके का क्लास चलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर प्रूसुकी अम्ल? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, प्रूसिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? वास्तविक लागत, निश्चित लागत, अवसर लागत या फिर परिवर्तनीय लागत? इसको क्या कहा जाता है साथी? वास्तविक लागत। श्रम मूल्य को वास्तविक लागत कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या फिर लोकसभा के अध्यक्ष? चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार जीडी में है। किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? 1962, 1946, 1950 या फिर 1948? तो 1948, ठीक है। कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा, एक सेकेंड छोटा कर लेते हैं, चलिए, कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के अंत की वजह बनी? रोलैट एक्ट का पास होना, चौरी चौरा घटना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु या फिर जलियांवाला बाग कांड? चलिए सभी साथी इसका जवाब देंगे। तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? चौरी चौरा घटना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सी घटना गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के अंत की वजह बनी? तो वो क्या था? चौरी चौरा घटना। जितने भी साथी चौरी चौरा के हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सभी साथी के पास शेयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके आसपास से ही हूँ। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? 2022 के अनुसार भारत का सबसे क्लीन सिटी कौन सा है? सूरत, चंडीगढ़, अहमदाबाद या फिर इंदौर? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन नंबर डी, सबसे स्वच्छ सिटी है ये। 3, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? 1944 की बात कर रहे हैं। केसी नियोगी, सीडी देशमुख, जॉन मथाई या फिर आर.के. शनमुखम चेट्टी? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? आर.के. शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? तो मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय मेला है। आज का लास्ट क्वेश्चन, सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे? मरिगप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झांझरिया, वरुण सिंह भाटी या फिर नरेश कुमार शर्मा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो साथी इसका जवाब हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। सभी साथी से एक बार मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा सेशन बहुत ही फास्ट हुआ है, क्योंकि थोड़ा टाइम का आज बचत नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज है छठ पूजा, छठ महापर्व है। सभी साथी को एक बार छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी साथी अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए सेशन में नए क्लास के साथ। हिंदी और जीके के स्पेशल सेशन यहाँ पे आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का, तो डेली क्लास अटेंड करना है आपको,
और इस 20 क्वेश्चन में से आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया आपको कमेंट में बता के जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।